अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर दराज गोंदल और आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहते हैं। एक तवील अरसे से ये बात इस्टेब्लिश थी कि नून लीग के अंदर दो ग्रुप्स मौजूद हैं। एक का ताल्लुक नवाज शरीफ से है, जिसमें मरीम नवाज, परवेज रशीद जैसे लोग सरे फहरिस्त हैं, और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का ग्रुप है जिसमें उनके साहबजादे हैं, ख्वाजा सादर रफीक जैसे लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो लड़ाई के ऊपर यकीन नहीं रखते, जो मुफाहमत की सियासत और इदारों के साथ बना के रखने के ऊपर यकीन रखते हैं, और ये गालम गलोच एजिटेशन की सियासत के ऊपर यकीन नहीं रखते। लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ की और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी हुई, मरीम नवाज की रिहाई हुई, तो उसके बाद मामला ये हो गया कि मरीम नवाज ग्रुप हावी हो गया। अब एक अहम इजलास के दौरान ये कहानी अपने मंतकी अंजाम की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। मरीम नवाज और हमजा शहबाज के दरमियान तल्ख कलामी हुई है, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। ये संगीन इल्जामात कहीं एक दूसरे की गैर मौजूदगी में नहीं, बल्कि एक दूसरे के सामने बैठ के। और सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज शरीफ की मौजूदगी में शायद पहली बार ऐसा हुआ हो कि उनके खानदान के अफराद आपस में ही लड़ पड़े हैं, और इस मौके पे नून लीग के जो मरकजी कायदीन हैं वो भी मौजूद थे और वो तमाशाई का किरदार अदा करते रहे। एक ज़माने में बेगम शमीम मौजूद थी, जो नवाज शरीफ साहब की वालिदा मोहतरमा थी, और उनके होते हुए अगर दोनों के इख्तलाफात होते थे तो आखिरी फैसला जो होता था उनका होता था, जिसपे शहबाज शरीफ भी सर उनके सामने सर तस्लीम खम कर लिया करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद ये बात खुल के सामने आ गई थी कि अब इनके इख्तलाफात बढ़ जाएंगे और ये एक दूसरे के साथ लड़ाइयां शुरू कर देंगे। अब आपको बैकग्राउंड की तरफ लेके चलते हैं कि बेगम शमीम अख्तर जो थी वो हमेशा से हमजा शहबाज के हक में थी। वो चाहती थी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अपने जाननशीन के तौर पे अगर शहबाज शरीफ या फिर हमजा शहबाज को नामजद करें और वो मुस्तकबिल के अंदर इस पार्टी की सरबराही को लेके आगे चले। लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ किसी तौर पे ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मरीम सफदर, जब अपने नाम के साथ मरीम नवाज लिखती हैं, वही उनको लेके आगे चलें। और जब दोनों के हुकूमत के दौरान हमने देखा कि नवाज शरीफ के करीब मरीम नवाज ज्यादा थी बजाय इसके कि शहबाज शरीफ होते, और उनकी मुशावरत से ही बहुत सारे उन्होंने स्टेप्स लिए, जिसमें डॉन लीक्स का मामला सर फहरिस्त था, और उनके हुकूमत के जाने की वजह भी वही मामला बताया जाता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर डिलीवर करते रहे, और वो न सिर्फ इदारों को कबूल हैं बल्कि पाकिस्तान के आम लोग भी उनको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मानते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पंजाब के अंदर डिलीवर किया। अब ये लड़ाई थी सरबराही की, और मरीम नवाज की प्रोजेक्शन के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि उनका कौमी लीडर के तौर पर एक तशख़्ख़ुस जो है वो बनाया जाए, उनका एक इमेज जो है वो बनाया जाए। आर्टिकल्स लिखे गए, उनके इंटरव्यूज मैनेज किए गए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इस दौरान बदकिस्मती ये थी कि जो हमजा शहबाज की बदकिस्मती है कि वो जेल के अंदर चले गए और मरीम नवाज को खुल के खेलने का मौका मिल गया। यानी जब इंतखाबात हुए तो उन लोगों को टिकट्स दिए गए जो मरीम नवाज की फेवर में थे या जिनको मरीम नवाज पसंद करती थी, और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रैलियां निकाली और मरीम नवाज वहां पर जाके अपने आप को इस्टेब्लिश करती रही। फिर नवाज शरीफ किस तरह से चाहते थे कि मरीम नवाज उनकी जगह पे हों। आमतौर पे जब जलसा या रैली होती है तो पहले जूनियर कायदीन, जूनियर लीडर्स खिताब करते हैं, और एंड पे जो सीनियर लीडरशिप होती है वो बात करती है। लेकिन हमने एक दो जगहों के ऊपर इस तरह से देखा कि जब नवाज शरीफ साहब बात कर चुके होते थे तो उसके बाद वो मरीम को मौका देते थे। ये इंडिकेटर इस बात का था कि मेरी जाननशीन मरीम नवाज है। इसके अलावा पीडीएम के इजलास के दौरान भी गुफ्तगू करते हुए जो गुफ्तगू जराये के हवाले से बाहर आई है, जिसमें मरीम नवाज ने कहा है कि मैं नून लीग और नवाज शरीफ की नुमाइंदा हूं। जिसने नून लीग या नवाज शरीफ से बात करनी है वो मेरे से बात करेगा। इस बात का मतलब ये था, ये पैगाम जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के लिए था, क्योंकि बिलावल भुट्टो पीडीएम के इजलास से पहले हमजा शहबाज से मिले थे मॉडल टाउन के अंदर। तो अब ये मामला वहां से आगे बढ़ता बढ़ता अब दोनों भाइयों के दरमियान जो मामला थे वो तो चलते रहे, और भाई एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते रहे। और कहा जाता है कि शहबाज शरीफ ने जिन बातों के ऊपर उनको इख्तलाफ भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई के सामने जाके उनकी बात को मान लिया। लेकिन अब बात भाइयों की नहीं है, अब बात उनके जाननशीनों की है। आज एक इजलास था, वो इजलास पीडीएम के हवाले से था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफे नहीं देना चाहती। तो अब हिकमत अमली क्या है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसमें से निकाल देना है? अगर निकालना नहीं है
तो फिर किस तरह से चलना है, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कायल किस तरीके से करना है। और इस सिलसिले में बड़ा फैसला हो गया है और नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वजीर आजम हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कायल करें कि वो असेंबलियों से इस्तीफे दें। ये तो कहानी होगी एक तरफ वाली। लेकिन आज क्या हुआ है, असल बात वो है, आज वर्चुअल इजलास था। मतलब ये कि जो नवाज शरीफ साहब थे वो वीडियो के ऊपर मौजूद थे और वो ऑनलाइन इस इजलास का हिस्सा थे। और हमजा शहबाज और मरियम नवाज का हमजा शहबाज की रिहाई के बाद ये पहला इकट्ठ था। जब बिलावल भुट्टो यहां पे पहुंचे थे मॉडल टाउन के अंदर, उस दिन मरियम नवाज ने जाती उमरा के अंदर एक इजलास किया था, लेकिन हमजा उसका पार्ट नहीं थे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों रहनुमा एक ही इजलास के अंदर मौजूद थे और वहां पे नवाज शरीफ साहब उस इजलास को चेयर कर रहे थे। और इस दौरान हुआ क्या कि जब हमजा शहबाज ने बात की तो मरियम नवाज ने इनको टोका। जब मरियम नवाज ने उनको टोका तो हमजा शहबाज ने कहा कि भाई मेरी सियासत के जो गुरु या उस्ताद हैं वो नवाज शरीफ हैं, और मोहतरमा मरियम साहिबा आप मुझे नहीं रोक रही हो, आप मेरी सियासत के ऊपर इतराज नहीं कर रही हो। ये मतलब ये है कि तुम अपने वालिद यानी नवाज शरीफ की सियासत के ऊपर इतराज कर रही हो। एक बात तो हो गई ये। दूसरा, शहबाज शरीफ ने मास्टर स्ट्रोक खेला यहां पे। उन्होंने कहा कि मैं जारहाना सियासत का कायल नहीं हूं और यही मेरे उस्ताद का मुझे सबक है, यानी नवाज शरीफ का, जो ने वो माजी में सिखाते रहे हैं। जब हुकूमतें मिलती थी तब तो लड़ना नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि आज के इस इजलास के दौरान हमजा शहबाज ने अपनी और अपने वालिद की स्ट्रेटेजी बताई कि हमने जारहाना सियासत नहीं करनी। जब यह मामला आया तो इसको लेके मरियम नवाज के लिए परेशानी का सामान था, क्योंकि मरियम नवाज ने तो सारा अपना जो हवाई कला खड़ा किया हुआ है वो इसी बात के ऊपर है कि वो जारहाना सियासत करेंगी, वो लड़ेंगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ ने मुदाखलत की और मरियम नवाज को कहा कि तुम चुप कर जाओ और हमजा शहबाज से सियासत सीखो। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। फिर एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्जामात लगाए गए कि हमें आपकी वजह से ये नुकसान उठाना पड़ा, हमारी हुकूमत गई, हमारे कायदीन जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। जब ये मामला बढ़ा और ये सूरत हाल खराब होती गई तो नवाज शरीफ साहब के लिए एम्बैरेसिंग था। एम्बैरेसिंग इसलिए था कि घर की लड़ाई थी लेकिन बीच चौराहे हंडिया फूट रही थी। अब जो नून लीग के कायदीन हैं उनके सामने तो एक भरम बना हुआ था, घर के अंदर तो लड़ते थे, घर के बाहर नहीं लड़ते थे। तो इस बार उन कायदीन की मौजूदगी में इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। जब लड़ाई शुरू हो गई तो उसके बाद जो सीनियर लीडरशिप है वो सारी की सारी वहां पे मौजूद थी। अब वो तो उठ नहीं सकते थे नवाज शरीफ साहब के एहतराम में या इनके एहतराम में, क्योंकि वो तो पार्टी के लोग हैं। ऐसे में क्या हुआ कि नवाज शरीफ ने मजीद रुसवाई और शर्मिंदगी से बचने के लिए इस इजलास से खुद ही वॉकआउट कर दिया और उन्होंने अपनी चेयर छोड़ दी, जिसके बाद आज का इजलास उस तरह से किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सका और सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन आपस की लड़ाई नुमाया हो गई है और नून लीग के कायदीन कह रहे हैं कि हम इस मामले को अब फर्दर नहीं रोकेंगे, जो बात होगी वो लोगों के सामने आएगी। तो वो बेगम शमीम अख्तर की गैर मौजूदगी और नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में मरियम नवाज और हमजा शहबाज आज खुल के एक दूसरे के खिलाफ आ गए हैं। आखिर में आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।